राजस्थान की सियासत में बजट के बहाने महायुद्ध छिड़ चुका है। एक तरफ भजनलाल सरकार इसे विकसित राजस्थान का रोड मैप बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता बजट के परखच्चे उड़ा रहे हैं। किसी ने इसे निराशाजनक कहा, किसी ने दबाव का बजट बताया, तो किसी ने डबल इंजन को ट्रबल इंजन करार दे दिया। क्या वाकई में राजस्थान के युवाओं और किसानों के साथ खेल हुआ है? चलिए विपक्ष की उस चार्जशीट को रिकॉर्ड करते हैं जिसने सरकार की नींद उड़ा दी है। सबसे पहले बात राजस्थान के जादूगर कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। गहलोत ने सोशल मीडिया पर एक लंबी चार्जशीट पेश की। उनका सबसे बड़ा सवाल है, रिफाइनरी और ईआरसीपी कहां गए? गहलोत ने सीधे शब्दों में कहा कि जो सरकार बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है, उसने बजट में बाड़मेर रिफाइनरी का नाम तक नहीं लिया। याद दिला दें कि पिछली बार घोषणा हुई थी कि अगस्त 2025 तक उद्घाटन हो जाएगा, लेकिन आज 2026 आ गया, प्रोजेक्ट जस का तस है। यही नहीं, गहलोत ने युवाओं के घाव पर भी नमक छिड़का। उन्होंने कहा कि 4 लाख सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं को सिर्फ संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की झुंझुनी थमा दी गई है, और जो एसटीए बनाने की बात हो रही है उस पर गहलोत का तंज सुनिए। एनटीए खुद विवादों में है, तो एसटीए बनाकर क्या सरकार में सिर्फ ओएमआर घोटाले से ध्यान भटका रही है? अब एंट्री होती है पायलट की। उन्होंने इसे खानापूर्ति बताया, लेकिन जो अमेरिका कनेक्शन जोड़ा उसने सबको चौंकाया। इसके साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बेहद आक्रामक अंदाज में प्रतिक्रिया दी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और भी आक्रामक मूड में दिखाई दिए। उन्होंने भाजपा के पसंदीदा नारे की धज्जियां उड़ाते हुए कहा, ये डबल इंजन नहीं, राजस्थान के लिए ट्रबल इंजन बन चुका है। डोटासरा का कहना है कि सरकार को आए 2 साल हो गए, लेकिन जनता को क्या मिला? सिर्फ नीतियों का ड्राफ्ट, धरातल पर नतीजा जीरो। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बजट की गणितीय खामियां गिना दी। जूली ने कहा कि बजट की 20% घोषणाएं ऐसी हैं जिनके लिए पैसा कहां से आएगा, इसका कोई जिक्र ही नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार कांग्रेस की स्कीमों के या तो नाम बदल रही है या उन्हें बंद कर रही है, जैसे अन्नपूर्णा राशन किट और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजनाएं। अशोक गहलोत ने एक और दुखती रग पर हाथ रख दिया, नए जिले। गहलोत ने पूछा कि 2024 में 1000 करोड़ दिए, 2025 में फिर वही बात दोहराई, और आज 2026 में 3000 करोड़ का झुंझुना फिर थमा दिया। आखिर ये मिनी सचिवालय बन कहां रही है? गहलोत ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया को भी याद किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के लिए इस बजट में एक शब्द भी नहीं है। गहलोत का सबसे इमोशनल पंच था, हमारी सरकार में हम काम देते देते नहीं थकते थे, और आज भाजपा के राज में ना तो विधायक कुछ मांग पा रहे हैं और ना सरकार कुछ दे पा रही है। तो क्या राजस्थान का बजट 2026 वाकई में एक विजन है, या विपक्ष के आरोपों के मुताबिक सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट? एक तरफ 4 लाख नौकरियों का दावा है, तो दूसरी तरफ संविदा का डर। एक तरफ विकास की बातें हैं, तो दूसरी तरफ बढ़ता हुआ कर्ज और ठप पड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। राजस्थान की जनता अब सब देख रही है। क्या आपको लगता है कि भजनलाल सरकार का ये बजट आपके घर की रसोई और आपके बच्चों के भविष्य में खुशहाली लाएगा, या फिर विपक्ष के नेताओं के बयान आपको सही लग रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, और राजस्थान की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।